एक दिन पहले नहीं, उसी दिन जानकी नवमी वाले ही दिन सवेरे नाली में एक दिन की एक बच्ची पड़ी थी, एक दिन की बच्ची थी। किसी व्यभिचारी या दुष्ट जैसा भी हो, उस पुरुष ने बच्ची को जन्म देकर वहीं नाली में डाल दिया। कुत्ते भौंक रहे थे। एक व्यक्ति ने देख लिया, वो महाराज के आश्रम का कर्मचारी था, उसको कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो वो बच्ची जो थी वो नाली में तो गिर गई थी, पर नाली में पानी नहीं था, सूखी नाली थी, वो जीवित थी बच्ची। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, ठीक हो गई। बहुत कोशिश की गई, किसकी बच्ची है पता नहीं लगा। पूज्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने उस कन्या का नाम रखा भूमिजा। क्या नाम रखा? भूमिजा नाम रखा। और उस बच्चे से महाराज जी खेल रहे हैं, फोटो दिखा रहे थे वो श्री रामचंद्र दास जी। बोले महाराज बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, जानकी नवमी को मिली थी, इसके अन्नप्राशन का इतना बड़ा उत्सव हुआ, 4-5 जिलों के कलेक्टर उपस्थित हुए, बड़ा जोर का उत्सव हुआ। अब देखो, उसको जन्म देने वाले दुष्ट व्यक्ति ने तो तनिक भी दया नहीं की। उसको गर्भ में धारण करने वाली माता ने कैसी क्रूरता निर्दयता की, कैसा हृदय होगा उसका जिसने नाली में उस बच्चे को, नवजात बच्ची को पटक दिया। लेकिन राम जी तो सबके हैं कि नहीं है? वो बच्ची उसका कोई भाग्य संस्कार था, वो ऐसी जगह, अब एक विप्र परिवार में पोषित हो रही है वो कन्या। उनके कोई कन्या नहीं थी। उन्होंने कहा महाराज जी का प्रसाद, तो सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वो कन्या उस परिवार में पोषित हो रही है। बैसाख की घटना, कितने दिन हुए? बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, 6ठा महीना चल रहा है। बचपन में ही जिनके माता पिता मर गए, एक बीघा, एक बिस्वा भी खेती नहीं, एक टूटी मड़ैया भी उनके रहने के लिए नहीं, ऐसे परिवार के बालकों को भी अरबपति खरबपति देखा गया। देखा गया कि नहीं देखा गया? कोई नहीं था संसार में उनके। स्थान का नाम हम नहीं लेंगे। एक बहुत अच्छे इनकम टैक्स के बड़े वकील थे, अब उनका शरीर नहीं है, बड़े भाग्यशाली। ऐसी गृहिणी, निरंतर भजन करने वाली, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र, बच्चे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अच्छे शिक्षित लोग, खूब श्री संपन्न। तो उस व्यक्ति ने, उन वकील साहब ने अपनी घटना सुनाई। उन्होंने कहा महाराज जी संसार का सबसे दुखिया व्यक्ति मैं था। क्यों? मेरी आयु लगभग 1.5 साल की होगी और मेरे छोटे भाई की आयु 4 महीने की भी नहीं थी, और मेरे पिता माता दोनों शांत हो गए। मेरे ताऊ जी ने अन्याय किया और हम लोग कैसे कैसे, ऐसा समझो टुकड़ा खा करके कैसे भी हमने अपने प्राण बचाए। अनाज की तरह बचपन में दोनों भाई डोले। खैर भगवान ने दया की, हम लोग पढ़ लिख गए आज। और इसके बाद मातृ पितृहीन होने से कुसंग में पड़ गए। हम बड़े थे, हम कुसंग में पड़ गए। पर इस वैश्य कन्या से मेरा ब्याह हो गया। ये भक्तिमती भजन करने वाली, इसने हमारे सारे व्यसन, जुआ शराब सब छुड़वा दिया, हमको भी भजन में लगा दिया। और अब स्थिति ये है कि घर में इतना आनंद है, घर में कोई सुपारी का भी व्यसन करने वाला नहीं।
घर में ठाकुर सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार सब हो रहा है। अब लो, जिन ताऊ जी ने अन्याय किया था उनका परिवार तो ऐसे ही रह गए जैसी आराम, और जिसका कुछ नहीं था उसको ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। अब क्या करोगे? इसी को कहते स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। जीव का भाग्य तो उसके साथ है। इसलिए तुम अपने मन में यह भ्रम मत पालो कि हम हैं इसलिए दुनिया है, हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा।